तो बढ़िया है, हम लोग बढ़िया ये सब एकता से ही हो पाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे हमारा जय श्री राम, जय श्री राम। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है हमारा भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हाँ बन पाएगा, क्यों ना बन पाए। एकता लगता है? एकता एकता क्या लगता है आपको? बताओ, इतना परेशान कर दिया जो राजा कह रहा है, आपने अपने देश को देख नहीं रहे, आज विदेश में मीटिंग करते फिर रहे हैं। किस चीज से परेशान नहीं है? रोजगार से बताओ। मैं भी परेशान हूँ। सभी परेशान है रोजगार के लिए। तो रोजगार जनसंख्या पे नियंत्रण होगा ना नहीं। तो रोजगार भी मिलेगा। हाँ नहीं ठीक होगा, है। वो नहीं होगा। मान के चलो ना, जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, रोजगार भी मिलेगा, सबको मिलेगा, करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि आपको लगता है ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बन जाना चाहिए, क्यों बात है? कैसे बन सकता है? क्या क्या नियम होंगे अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो? नियम के तो पता नहीं, वरना होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब होना चाहिए। आप बताइए कि क्या क्या नियम होने चाहिए हिंदू राष्ट्र बने तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसे क्या होना चाहिए? भाई सबको एक समान जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। जी। क्या तो परेशानी जैसे कि अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि उनके प्रयास जारी हैं इसमें? बिल्कुल जा रही है उनके। मतलब अगर कर हिंदू रहे हैं। राष्ट्र बना तो फिर भी ऐसे ही सब चलता रहेगा? नहीं, आए दिन क्या प्रोग्रेस तो देखने होना चाहिए, देश में प्रोग्रेस होना चाहिए। जी। आप बताइए कुछ, क्या देखने को मिलना चाहिए? क्या दूँ भाई, ये अपना देश जो है प्रगतिशील है और ज़्यादा प्रगति होनी चाहिए। अपने भारत का नाम मतलब ये दुनिया में नाम होनी चाहिए। कहना है ये भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जी मैम, बन पाएगा। कैसे, क्या नियम होंगे अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो? जो भी है अच्छे होंगे नियम, बड़े भाई बताएंगे। बड़े भाई आप बताइए। मतलब आप बताइए कि क्या क्या नियम होने चाहिए अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो? मैम इतना तो नहीं पता है, खैर अभी इतनी नॉलेज जैसे नहीं कि है। आजकल ये जो देखने को मिल रहा है, यही हिंदू राष्ट्र बनेगा जब भी देखने को मिलेगा? नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे कह सकते हैं आप? जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके बाद भी ये ट्रेन हादसा हुआ। जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है हमारा भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हाँ बन पाएगा, क्यों ना बन पाए। एकता लगता है? एकता एकता क्या एकता लगता है हिंदू आपको, राष्ट्र। कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में जो नेता बनावे ना, नेता भ्रष्ट है, बिल्कुल बेईमान है असली। क्या ये लगता तो है आपको देश को कौन खाएगा। बनाएगा? अरे पब्लिक बनाएगी, पब्लिक पब्लिक बनाएगी? बनाए, हिंदू राष्ट्र पब्लिक बनाएगी। मतलब पब्लिक को बनाना होता तो आए दिन ये हाथ से क्यों देखने को मिल रहे होते? अरे तो मिलने भी याद आएगा, पब्लिक हाथ में, पब्लिक चाहे सब कुछ कर सकती है। तो क्या नेता- लगता है आपको कि अगर हिंदू राष्ट्र बने तो क्या क्या नियम हो? तो बेटा सबरे पब्लिक के हाथ में है। जी, नेता जो जितने बार मंत्री बनने हैं, सब नेता बना रहे हैं। अब तो उनकी तानाशाही चल रही है जी। नेता की। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो क्या क्या नियम कायदे माने जाएं? नेम का है, नेम तो का नाम है, वो बनाएंगे, सरकार बनावेगी नेम तो। आदमी क्या आप बता- बताइए, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बने तो ये नियम होने चाहिए? नेम तो जैसे ईमानदारी के नेम हो चाहिए, बेईमान नहीं है मुझे, और ईमानदारी आपको के क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्यों बनना ऐसा क्यों लगता है? मतलब अभी जो ये है वो ठीक नहीं है? एकता 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 सबसे बड़ी चीज होती है। अगर एकता हिंदू में एकता हुई तो बन सकता है, नहीं तो बेकार है। फूट बहुत है, फूट पड़ रही है। तो मतलब अभी एकता नहीं है? नहीं एकता नहीं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्यों? इसलिए क्योंकि आज ये अपना जो हम जिस धरती पर रहते हैं, भारत माता की धरती पर रहते हैं, इस पर बहुत धार्मिक लोगों ने जन्म लिया है। इसलिए उस पर ये भारत का अच्छा मतलब वो बनना चाहिए, जिससे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कौन बना पाएगा इसे हिंदू राष्ट्र? इसके लिए तो सीधे प्रधानमंत्री कोशिश बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उसी वो और योगी जी लगे पड़े हैं इसी समस्या के, अपना घर परिवार छोड़ के, कि ये कैसे भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्या लगता है आपको वो बना पाएंगे? अब इसमें बनाने की तो वो भी पूरी कोशिश मतलब 9 साल उनकी सरकार रही, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्या आगे बन पाएगा? नहीं, कोशिश में तो वो लगे हुए हैं। पहले तो अपने आप को जब एकता होगी, जब हिंदू जातियों को छोड़ के एक हो पाए तभी तो बनेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र जब बने तो क्या क्या पालन, उसके नियमों का क्या क्या होने चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सबको अपना अधिकार मिले, सब अपने अच्छे से रहें। जो आजकल वारदातें हो रही हैं एक कम्युनिटी के जरिए, अम्बेडकर जी ने बना रखा है, उसी के हिसाब से चलना है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने ऐसे संविधान तैयार किया है? मतलब ये नहीं है कि हर कोई हिंदू होगा। हिंदू राष्ट्र में मतलब यह है, हिंदू एक धर्म है, बाकी मजहब है, तो हमें हिंदू धर्म के हिसाब से चलना है। हम कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं हिंदू में, बाकी लोग कन्वर्ट करते हैं। तो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन ये है कि जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे, आप बताइए चाचा, आप कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई। क्या लगता है आपको कौन बना पाएगा हिंदू राष्ट्र? धीरेन्द्र शास्त्री बना पाएंगे बस, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बना पाएंगे? वही बना पाएंगे और कोई नहीं बना पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बना लेंगे, तो कुछ लोगों का कहना अगर लोगों को बांटना ये बात सही नहीं है। लोगों को बांटना, लोगों को एकता से रखने वाली बातचीत होनी चाहिए। तो कौन बांट रहा है लोगों को? लोगों को यही पॉलिटिक्स लोग बांट रहे हैं और कौन आप बांट रहा सुनी है? क्यों रहे हैं उन लोगों को जो बांट रहे हैं? तो भाई हम तो सुनी नहीं रहे, जब तो हम कह रहे हैं कि नहीं बना पाएंगे ये राज। होना के बनेगा, हाँ, हम खुद बनाएंगे ना, मिलके बनाएंगे। हम मिलकर बनाएंगे। जी, मतलब आपको क्या आप ये लगता है वो कहो ना कह कि रहे हम हैं मिलके धीरेन्द्र बनाएंगे। शास्त्री बना पाएंगे? हमें सब उनका संभोग करना पड़ेगा। जब ये एक अकेला आदमी जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे तब जी। तक नहीं बनेगा। हमको उनका साथ देना पड़ेगा, मिलकर के सब हाँ। सब मिलकर साथ तो देंगे आप जब ये भी मत कुछ, को नहीं बनेगा, जब मिलकर हम साथ देंगे उनका जब भी कुछ हो सकता है। देखो एक बनेगा, आदमी अकेला कुछ भी पब्लिक नहीं के कर सहयोग सकता। से बनेगा। पब्लिक के सहयोग से पूरा सहयोग देना पड़ेगा, जब ही बन सकता है कुछ भी। ठीक है, देश में विकास भी जब ही होगा। समझ रहे हैं नहीं? इस टाइम बहुत परेशान है, हर कोई परेशान है। देखो परेशान आप नहीं हो, 57 देश है मुस्लिम देश, उनकी हालत देखो और अपनी हालत देखो, तब कहोगे मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ बिल्कुल बात सही है। उनको पता नहीं क्या क्या जानना ये चाहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है धीरेन्द्र शास्त्री बना पाएंगे। अभी उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, उसके लिए उन्होंने बोला कि वो नहीं बना पाएंगे। कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है जब तक, क्योंकि अपना जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। जब तक यहाँ पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ ऐसा कोई काम। हाँ, अगर ये दुबई जैसा कोई शेख जैसा शहर होता तो यहाँ एक रूल लागू हो गया होता अब तक, और बन गया होता। कौन सा रूल? ये दुबई में राजा का ही रूल चलता है जो वहाँ पे शासन कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भैया की अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी अलग विचारधारा है। हमारे यहाँ का राजा भी तो कोई ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ का राजा कौन है? राजा हमारे यहाँ का लोकतंत्र है भैया, कौन सा लोकतंत्र है? राजा वाला रूल नहीं है। समझ रहे हो? बताओ, इतना परेशान कर दिया जो राजा कह रहा है। आपने अपने देश को देख नहीं रहे, आज विदेश में मीटिंग करते फिर रहे हैं। किस चीज से परेशान नहीं है? रोजगार से। बताओ। मैं भी परेशान हूँ। सभी परेशान है रोजगार के लिए। तो रोजगार, आप जनसंख्या पे नियंत्रण होगा ना नहीं। तो रोजगार भी मिलेगा। हाँ नहीं ठीक होगा, है। वो नहीं होगा। मान के चलो ना, जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, रोजगार भी मिलेगा, सबको मिलेगा, करने वाला कभी भूखा नहीं बाबूजी, मरता। ये बात- तक मिलेगा, ये तो सुनते आ रहे हैं। मिलेगा मिलेगा दादा, मिलेगा आप मिलेगा। दादा। अभी आप कब मिलेगा? अभी आपकी इतनी दादा, एज मेरी हो बात गई, सुनो। मेरी उम्र 40 साल हो गई। भूखे मर रहे हो, हैं? भूखे मर रहे हो भूखे क्या? मर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो खाएंगे। ऊपर वाले का वादा है, वो कुछ भी मत कर। जब ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, 18,000 मखलूकात है, पेड़ पौधे, अरिंद चरिंद परिंद, इन्हें कौन खिला रहा है? इनको कौन खिला रहा है? बताओ, ये पेड़ पौधे आपने या मैंने इनमें कभी पानी डाला? ये जीवित नहीं है, कौन खिला रहा है इनको? आप एक काम पानी के अंदर भी जीव है, उन्हें कौन खिला रहा है? आप अपने एक पौधा लगाना, जी आप पानी मत डालना, हाँ। देखना कितने दिन जीवित रहता है। वो क्या है कि वो हम अपने जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में लाके रख रहे हैं। तो जरूरत के लिए समझ काट भी रहे हो तो नहीं? रहे हो, तो घर जरूरत- बनाने के लिए जंगल जरूरत गायब के हो लिए गए, हमारे साथ क्या कर दिया जनसंख्या इन्होंने? बढ़ रही है, जंगल क्या गायब कर हो दिया? रहे हो। परेशान कर दिया इस जंगल देश काट को। रहे हैं। 20 साल आपको पीछे पहुंचा चूल्हा दिया इस फूकने देश के को लिए इन्होंने। लड़की चाहिए, जंगल काट रहे हो। समझ रहे हो नहीं? कितने लगाए आपने? 20 साल ऐसे पहुंचा दिया पीछे। आज बिल्कुल भी रोजगार रुको। नहीं है, आपने आज कितने पेड़ बिल्कुल भी लगाए? कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। दादा, समझ रहे हो नहीं? आपने कितने पेड़ लगाए? मतलब ये छोड़िए, ये बताइए, आप कह रहे हैं आप परेशान हैं, आपकी परेशानी बताइए, किस चीज से परेशान है आप? परेशानी यही है, नौकरी कोई नौकरी है नहीं। राशन मिल रहा है? समझ रहे हो नहीं? है राशन मिल रहा है? राशन मिलने से क्या हो जाता है? जी, आप पढ़े लिखे कितने हो? है जी, 10वीं पढ़ा हुआ हूँ। 10वीं पढ़े हुए हो? आप क्या चाहते हो, इंजीनियर बना दिए आपको? है इंजीनियर को बना दिया जाएंगे, जैसी जिसकी काबिलियत है ऐसे उसकी सहूलियत होती बाबूजी है। देखो, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, जैसी मैं 12th जिसकी। पास हूँ, मेरे को नौकरी है, ठीक है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ। हाँ जा रहे हैं तो ये नहीं है कि नहीं काम जा रहे। करने वाले 1 के लिए लाख कमी नहीं 1 है। लाख में से अगर 3,000 अगर नौकरी मैं पे जा रहे हैं आराम तो का खाना 97,000 का चाहूँ तो मेरे लिए जाएंगे। है। अगर और 1 मेरे लाख यहाँ लोगों में सब्सिडी से का सिलेंडर नहीं 3,000 आता है। नौकरी पे जा रहे हैं, 97,000 का। राष्ट्र हिंदू बने या ये सेकुलर वाले बोले, असल बात क्या है, इस समय की राजनीति में सबसे बुरी काम क्या हो रहा है? ये साजिशन मंदिरों को तोड़ा जाना। वो तो पब्लिक इतनी अच्छी हो गई है, अभी कटपले का मंदिर टूटा, मैं उसमें अध्यक्ष बना हुआ हूँ, 7 लाख रुपए लेके हमने दोबारा बनवा दिया। हम लड़े नहीं, हमने कोई पथराव नहीं किया। यही ध्यान रखें कि जैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम मान रहे हैं किसी एक व्यक्ति ने तोड़ा, उसे पागल करार कर दिया गया। अगर बाई चांस किसी की मस्जिद या मजार टूट जाती है तो वो यही मान के चले इसी तरीके से कि किसी 1 या 2 व्यक्ति ने तोड़ा, किसी सारे हिंदुओं को ना बोले। सही बात है। बस इतना ध्यान रखें। अब एक मंदिर बुलंदशहर में टूटा है, बात 4 मंदिर तोड़ दिए हैं, वो एक ही मंदिर है, बगीची है। हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं, दोबारा पैसा लगाएंगे, दोबारा बनवा देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और रहा बात हिंदू राष्ट्र की,
मेरा मानना है अगर सनातन पे चले, किसी भी नियम पे चले, तो इससे बढ़िया राष्ट्र कोई नहीं होगा अगर ये हिंदू हो जाता है। क्या लगता है कि कौन बना पाएगा इसे हिंदू राष्ट्र? ये कौन बना पाएगा नहीं, इसमें तो सबकी आहुति होगी। अब अगर कोई प्रारंभ करता है और सब लोग उसमें सहमत हो जाते हैं, तो राष्ट्र जो है बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, तो लोकतंत्र की तो धारणा ही एक जन समुदाय से होती है। ये सब लोग जानते हैं कि उनकी किसी विरोध करने वाले की संख्या अगर हमसे ज़्यादा नहीं है, तो लोकतंत्र के अनुसार वो व्यक्ति, मतलब वो पूरा समुदाय हो या वो जो भी लोग हैं, उन्हें समुदाय से ना आका जाए, उनका माइंड जो है डाइवर्जन में कर दिया है। ये प्रूफ हो चुका है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता हमारी ये जड़ है, नींव है, और स्वराष्ट्र अफगानिस्तान से लेकर हर जगह, चाहे हर जगह चिन्हांकन करके हिस्ट्री को, इतिहास को परिवर्तित किया गया है। ये खुल चुका है। अब हमारी आने वाली यूथ उसे पढ़ने लगी है, क्योंकि उन्होंने देखा तो नहीं है, हमने भी नहीं देखा था, हम मानते थे, हम उन्हें बताने लगे हैं। तो जो सच्चाई है वही होना चाहिए। जब ये हिंदू राष्ट्र था और अभी भी है। मतलब ये जानना चाहते हैं, जैसे कि बनारस में कुछ साधु हैं, उनका कहना ये है, उन्होंने एक संविधान बनाया है, आधा संविधान बनाया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मुसलमानों को हक नहीं होगा वोट देने का। किसी साधु, किसी बाबा, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी प्रधानमंत्री को मत देखिए। आप ये देखिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर नाई की दुकान है, लेकिन आज से करीब 50 साल पहले यहाँ पर नाई नहीं हलवाई की दुकान थी, तो ये सत्य है ना। और वो पुश्तैनी थी और 3000 साल से थी। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ नाई की दुकान से पहले 3000 साल तक हलवाई की दुकान थी। तो बताओ, इसमें मुख्यमंत्री के कहने पर मानोगी कि तुम्हारे कान यहाँ पर है, वो कह रहे हैं साहब तुम्हारे नाक यहाँ पर। तो ये बात समझो, जो सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता। अब इसमें लड़ाई की बात कहाँ से आती है? लड़ाई की बात नहीं है। असल में लड़ाई असल हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि राजनीति की है। लड़ाई इस बात की है कि जो जबरन अधिपत्य जमाने की एक कला वो लोग सीखे हुए हैं। तो लोकतंत्र बना था, तो लोकतंत्र जो बना था उस समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट का यहाँ पर राज्य था। उन लोगों ने बाबा साहब को एक कार्य दिया कि अब हमें आज़ादी मिल रही है। अच्छा, वो पूरी आज़ादी नहीं थी, ये तो सबको मालूम पड़ गया है। 24 में हमें पूरी आज़ादी मिलने वाली है। वो समय अंतराल बढ़ा दिया था कांग्रेस के टाइम में। उसके कारण यही थे कि आपस में पब्लिक में बवाल ना हो जाए, क्योंकि अब पता लग गया है कि 24 में वो समय अंतराल खत्म हो रहा है, तो हमारा असली आज़ादी अब होगी वो लोकतंत्र की डायरी के हिसाब से। जब असली आज़ादी हो जाएगी तो हम वो डिसीजन ले पाएंगे जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं। तो वो तो है, उसमें खलल डाला गया, वो जानबूझकर एक प्लानिंग के बतौर डाला गया। तो किसी क्लास में खलल डालने से उसे पढ़ाने वाला नहीं चूकता है, वो पढ़ाता रहेगा, वही काम चलता रहेगा। आज तक इतने वर्षों में जब 800 साल राज्य करके वो हमें नहीं बदल पाए, अंग्रेज 100 साल राज्य करके नहीं बदल पाए, तो आपको क्या लगता है आज़ादी के बाद आज 75 साल हो गए तो हम बदल जाएंगे? हम वही रहेंगे। मानवता हमें सिखाई गई है। हम हिंदूवादी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें मानवता सिखाई गई है, और जब जब तक हमारे मन में मानवता है, ये हिंदुस्तान सनातनी, धार्मिक और प्रकृति को मानने वाला, हमारे तो कण कण में देवता है। 84 करोड़ तो नाम बता दिए जाते हैं, लेकिन मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि हमें बोला है कि पवन पुत्र, मतलब कि उसमें भी, हवा में भी देवता, अग्नि देवता। और कमाल की बात ये सब हमारे जीवन में जीवनोपार्जन की चीज़ों में काम आते हैं। तो सब देवता बढ़िया हैं, हम लोग बढ़िया है। ये सब एकता से ही हो पाएगा। भारत माता की, भारत माता की वंदे। हमारा जय श्री राम, जय श्री राम। एक मत रहिए, अपना सवाल परिवर्तित कर दीजिए। ये मत बोलिए कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, बोलिए ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संविधान में कब लिखा जाएगा? बिल्कुल है और रहेगा, बिल्कुल है। भारत माता की। पब्लिक से जाना, जनता से जाना, उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। और कुछ लोगों का कहने का मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र है।